तो पहले आप लोग लाइट के बारे में कुछ लोग जो कल बताया था, कुल जो डिस्कशन हो चुका है उसके बारे में पहले कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ाते जाएंगे, लिखवाते जाएंगे, ठीक है। साथ में लिखने में प्रोसेस भी चलता रहे, क्योंकि डेली अब सुना जाएगा आपसे, है ना। और डेली जब सुनने का मैटर ही नहीं मिलेगा तो क्या सुनेंगे हम। तो जो हमने कल क्वेश्चन दिए थे वो करके आए हो कुछ? ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा? 8 सेकंड के लिए मान लो ऑक्सीजन गायब हुआ तो क्या होगा, हमने ये पूछा था। 10 सेकंड के लिए, चलो 10 सेकंड ले लिया यार, तो क्या होगा बताओ? हाँ 5 सेकंड के लिए तो क्या होगा ये तो बताओ। आग कैसे? तुम्हें समस्या आग जलाने की, हम तो समस्या कि जीवित कैसे रहेंगे। सोचोगे 8 सेकंड सांस लेंगे तो क्या होगा? सांस लेने वाली बात नहीं है बेटा, और भी बहुत सारे कारण हैं जीने के, खाली सांस से नहीं जीते हम लोग। 8 सेकंड खाली होगा ना तो हम लोग फुट फुट करके मर जाएंगे, समझे। 8 सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन गायब हो जाए तो फुट फुट करके मर जाएंगे हम सब लोग। समझे कि नहीं समझे? ये बायोलॉजी पढ़ोगे बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो बायोलॉजी टीचर से। आई थिंक मैंने तुम्हें एक हिंट दिया है। पहले फिजिक्स खत्म होगी तभी तो केमिस्ट्री चलेगी, केमिस्ट्री खत्म होगी तभी बायो चलेगी। अरे देखा जाएगा बेटा, वो टीचर बुलाएंगे हम, देखा जाएगा। फिलहाल अभी फिजिक्स पढ़ रहे हो कि अभी वो भी बुला दें हम। तो पढ़े लो मन लगा के, है कि नहीं है। एक ही एक चीज पढ़ाएंगे, कहने मतलब ये टीचर देखा जाए तो यूपी बोर्ड में 10th क्लास में टीचर केमिस्ट्री चालू कर दिए हैं। वहाँ केमिस्ट्री चालू होगी, वहाँ फिजिक्स भी हम नहीं पढ़ाएंगे इस बार, टीचर को वहाँ फिजिक्स का भी रहेगा। तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ लो मन लगा के। नहीं हम डाल देंगे टीचर, उससे पढ़ो, सिंपल सी बात, हमें टीचर डालने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। कहने मतलब मन लगा पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं तो टीचर डाल देंगे, ज्यादा हम माथाखोरी नहीं करते हैं, है कि नहीं है। और कोई दिक्कत बताओ? आई थिंक इतना हिंट बहुत है। कि नहीं बहुत है? मेरे अकॉर्डिंग तो आई थिंक बहुत है। तो डालो हेडिंग लाइट। लाइट क्या होता है लिख डालो, जो डेफिनेशन कल तुम लोगों ने बताई। नहीं आता क्या लाइट? हाँ तो लिखो ना। सेंसेशन ऑफ सी। अरे वाह, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे लिखो। जो कल आप लोगों ने बताया था वही लिख डालो। लिखा ना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी थिंग्स। लिखो, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी थिंग्स। हाँ ये भी लिख सकते हो, वो तो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम ए सोर्स एंड बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम ए सोर्स एंड बाउंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
क्या लिखा है? लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम ए सोर्स एंड बाउंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर perceived तो स्पेलिंग ऐसे कर लो, by our eyes and our brain process this signal which eventually enable us to see ये है तुम्हारा लाइट के बारे में बात की जाती है। अब बात करते हैं हम लोग कि लाइट का नेचर क्या होता है। नेचर ऑफ लाइट डालो, नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर क्या क्या होता है। एक तो रे जैसा कार्य करता है, रे है ना, हम रे के अकॉर्डिंग बात करते हैं। एक बात करते हैं पार्टिकल के अकॉर्डिंग, एक बात करते हैं वे के अकॉर्डिंग, है ना। इतनी सारी बातें हुई थी, तो डाल लो लाइट बिहेव एज ए, हेडिंग डालो नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, देखो लाइट बिहेव्स एज ए पहला नंबर रे, कौन सा नंबर? रे में लिखोगे, जैसे एग्जांपल लिख लो, रे दैट इज रिफ्लेक्शन, क्या होगा? रिफ्लेक्शन, रे में हम लोग रिफ्लेक्शन जैसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जैसे आपका हो गया वेव, ठीक है। चलो इस तरह लिखते जाओ, जैसे पॉइंट वाइज ऐसे लिखते जाओ, जैसे मैंने लिखा ना अभी, वेव दैट इज मतलब लाइक एज, मतलब एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये क्लास 12th में आता है। हमने कल बोला था ना कुछ घटनाएं हैं जो क्लास 12th में आती हैं, वो ये घटनाएं हैं वेव वाली जो क्लास 12th में आएगा। इंटरफेरेंस स्पेलिंग बोलना पड़ेगा क्या? एंड डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन सब पढ़ने को मिलेगा बेटा। हमने अभी ये एक वर्ड का मतलब ना सीखो, इनकी एक अच्छी खासी डेफिनेशन है। इंटरफेरेंस का एक अच्छा खासा, अगर मैं खाली डेफिनेशन पे लेक्चर दूंगा ना तो अच्छा खासा 45 मिनट छोटा पड़ जाएगा, समझना मेरी बात को। तो हम एक हिंदी वर्ड नहीं बताएंगे व्यतिकरण विवर्तन, ऐसा नहीं बोलेंगे भाई। खाली नाम से तुम्हें क्या होता है, हम बोल दिए व्यतिकरण, समझ में आया? विवर्तन समझ में आया? नहीं आया ना, तो इनके लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक चैप्टर का नाम है ये, इंटरफेरेंस ये भी एक चैप्टर का नाम है। जैसे रिफ्लेक्शन तुम्हारा एक चैप्टर है ना, वैसे इंटरफेरेंस एक चैप्टर का नाम है, डिफ्रैक्शन एक चैप्टर का नाम है। क्या समझे? तो मतलब मैं इनके नाम पर केवल आपको काम नहीं सिखा सकता, बस ये ऐसा है कि जनरल नॉलेज के लिए लिख लो। ये कोई सिलेबस में तो है नहीं हमारे, एक जनरल नॉलेज है कि अगर हम वेव के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा, वो हमने बता दिया। कि एग्जाम्पल के तौर पर डिफ्रेंशियल पढ़ने को मिलेगा, इंटरफेरेंस पढ़ने को मिलेगा, है कि नहीं है। पार्टिकल के अकॉर्डिंग अगला डाल दो, पार्टिकल, पार्टिकल उसमें लिखोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग ऐसे मतलब इनके नेचर्स हैं, हम लोगों ने समझा, पहले नेचर में समझा कि ये बिहेव रे कि तो वो तो समझ ही लिया था, फिर वेव के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, फिर हम लोगों ने पार्टिकल के अकॉर्डिंग बिहेव कर लिया। ये लेक्चर हो चुका है ना, इसका भी वीडियो मिल जाएगा, तुम्हें टेंशन ना लो, ठीक है। तो इतना लेक्चर जो हो चुका है उसी पे मान लो आज का जो मैंने थोड़ा बहुत लिखवाया है सब कल का लेक्चर के पर डिपेंड है। ये आज जितना मैंने बातें लिखवाई इसमें कल के लेक्चर पर डिपेंड है। जैसे कि कल हमने बताया था कि हम वस्तुएं कैसे देख पाते हैं। वस्तुएं देखने के लिए जैसे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो इसके दो कारण दिखाई देने के, खाली केवल मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि हम के यहाँ प्रकाश, तो प्रकाश कारण है, सबसे बड़ा मुख्य कारण तो प्रकाश ही है। प्रकाश नहीं तो यहाँ अंधेरा छा जाएगा तो आप सामने बैठे लेकिन मुझे दिखाई नहीं दोगे। मेरे बगल में ये डस्टर रखा रहेगा लेकिन मुझे दिखाई नहीं देगा। विदाउट
प्रकाश के नहीं, विदाउट लाइट के हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा यहाँ पर, ये तो बात पता ही होगा। लेकिन ये सोचो प्रकाश तो इस दीवार के पीछे भी है ना, तो प्रकाश यहाँ पे भी है, तो वो वस्तु मुझे दिखाई देनी चाहिए ना, लेकिन वो वस्तु मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है, उसका कारण है। अगर ये वस्तु मुझे दिखाई दे रही है, इसका कारण है। अब ये वस्तु मुझे दिखाई नहीं दे रही है, इसका कारण है। समझना मेरी बात, पीछे रख दिया मैंने, नहीं दिखाई दे रही है, सामने रख दिया मैंने, दिखाई दे रही है, तो किस वजह से दिखाई दे रही है, क्वेश्चन होना चाहिए ना। वो तो ठीक है, वो ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जब हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तुरंत नहीं, क्योंकि कुछ कारण है मुझे नहीं पता, है ना। वो कारण हमें पता करने के लिए कुछ नियम हमें पढ़ने पड़ेंगे, उनको पढ़ लें एक बार, फिर उसके बाद ये रीजन तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हमें ये वस्तु दिखाई क्यों दे रही है और कैसे दे रही है। समझ नहीं आ रहा है कब हमें, क्योंकि ये जैसे दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो इमेज है ना मेरी आंखों में बन रहा है, रियल तो बाहर है ना, इसका इमेज हमारे माइंड में आ रहा है। क्लियर समझना, इसका इमेज मेरी आंखों में बन रहा है। अब इमेज कैसे बनता है वो समझने वाली बात है। यानी अगर मुझे ये समझना है कि वस्तु मुझे दिखाई दे रही है, अगर ये समझना, मुझे ये समझना पड़ेगा कि इमेज कैसे बनता है। क्या समझना पड़ेगा, इमेज कैसे बनता है। उसको समझने के लिए यहाँ के इनके कुछ फिनोमिना है, जैसे कि हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, फिलहाल मोस्टली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो चैप्टर ही हमारा है। तो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ना, तो हम इनके फिनोमिना को समझना स्टार्ट कर देंगे कि हमें वस्तुएं दिखाई क्यों दे रही है, ठीक है ना, किस घटना से दिखाई दे रही है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलो इसको क्लियर करते हुए अगला हेडिंग डाल दो, रिफ्लेक्शन। इसमें थोड़ा सा ऐसा करो, प्रॉपर्टीज के बारे में लिखो। प्रॉपर्टीज लिखोगे क्या? वो रुक जाओ, मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। हम तुम्हें बता दें, चाहे वो पार्टिकल के अकॉर्डिंग देखो, पार्टिकल के अकॉर्डिंग भी आप लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं, केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं ना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। क्लियर नहीं हुआ कि प्रकाश कैसे फैलता है यहाँ पर, है ना, ये सब देखते हैं। ये जो प्रकाश फैलने की घटना है, ये सब हम लोग इसी पार्टिकल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि प्रकाश हमारा चारों तरफ फैल जाता है। वेव में हम लोग जैसे बात करते हैं, तो वेव के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं खाली वेव के अकॉर्डिंग ये डिफाइन होते हैं ना, वेव के अकॉर्डिंग ये सब डिफाइन होती है बेटा। रिफ्लेक्शन भी डिफाइन हो जाता है, रिफ्रैक्शन भी डिफाइन हो जाता है, ये इधर वाले पोर्शन डिफाइन हो जाते हैं, ठीक है। और इंटरफेरेंस भी आ जाता है, डिफ्रैक्शन भी आ जाता है। समझ में नहीं आ रही बातें? और जब हम बात करेंगे ना दोनों के अकॉर्डिंग, जब दोनों के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना, तो हमारी कहानी और भी आगे चलेगी। ऐसा नहीं है, कहानी बहुत है, तो इनके साथ डीप में मत जाओ। कारण है कि 12th क्लास में बैठा हुआ है भैया अपने अंदर 9 चैप्टर लेकर तुम्हारे लिए। ऑप्टिक्स एक यूनिट का नाम है, उसमें 9 चैप्टर्स हैं। वो इंतजार कर रहा है आपका कि आइए भाई मुझसे कुछ नॉलेज ले लीजिए। अगर हम क्लास 10th में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, तो क्लास 12th में क्या करेंगे यार? ऐसा नहीं, डिस्कस करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस हम जाने लगेंगे ना, तो सिलेबस के अंतर्गत रहने दो मुझे। क्लियर है ना? क्या पूछा था? हाँ, अगर धरती उल्टा घूम जाए तो क्या होगा? सोचो, ये सोचो, तुम्हारा काम है सोचो, है ना, तुम्हारा काम है सोचना, क्योंकि सोचोगे तभी तो विकास होगा आपका। रिफ्लेक्शन, अब कोई मुझे बताना चाहेगा रिफ्लेक्शन का मतलब? बाउंसिंग बैक फ्रॉम अ सरफेस, बस इन्होंने बोला है बाउंसिंग बैक मतलब, समझे? जैसे लाइट यहां आई, सरफेस से टकराई और वापस लौट जाए, इसी को बोला रिफ्लेक्शन। केवल इतना ही है क्या रिफ्लेक्शन का मतलब? ये मुड़ के जा नहीं सकती कहीं और, हैं? जा नहीं सकती है। कभी कभी ये होता है कि अब्जॉर्ब हो जाती है लाइट वहीं पे, तुम्हें पता ये भी होना चाहिए, कहीं कहीं अब्जॉर्ब भी हो जाती है। अरे है भाई, वो कैसे होगी? वो घटना है, कैसे होती क्या मतलब? जैसे मान लो सोखता में पानी डालते हो, एब्जॉर्ब हो जाती है, और वही पानी तुम एक उसमें क्या नाम प्लेट में डालते हो तो फैल जाता है। कहीं ना कहीं ऑब्जर्व भी समझ में आना है, ऑब्जर्व कहाँ पे होती है? जहां जरूरत ऑब्जर्व की वहां ऑब्जर्व भी होती है, जहां रिफ्लेक्शन के, जहां बाउंस बैक तुम्हारा होना चाहिए वहां बाउंस बैक होता है, जहां
दूसरी ओर मुड़ना चाहिए, वहां दूसरी ओर मुड़ता भी है। अब सोचने वाली बात है कहाँ पे कैसे होता है भाई। ऐसा नहीं है अब्जॉर्ब नहीं होती है, अब्जॉर्ब भी होती बेटा। अब्जॉर्ब हो फिर दिक्कत ना हो जाए, है कि नहीं। अब्जॉर्ब भी हो रही है, फैल भी रही है। बाउंस बैक ही थोड़ी होती रहेगी, फिर फैलेगी कैसे। खाली खाली बाउंस बैक होती है। मैंने हर जगह देखा है कि इस डेफिनेशन में, खासकर सीबीएसई बोर्ड के में डेफिनेशन में मोस्टली यही जगह लिखा होता है बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक। हमने उसका पोस्टमार्टम किया तो हमने कहा बाउंस बैक का मतलब खाली एक ही मीनिंग निकल रहा है। क्यों हीरो? सोचो, क्या खाली वापसी लौटेगी? कुछ और नहीं हो सकता इसमें, हाँ? सोचो तो। हमने भी कल बोला था रिफ्लेक्शन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। तो मतलब इरेगुलर कब होता है? स्मूथ सरफेस। रेगुलर कब होगा? और इरेगुलर कब होगा? जब रफ सरफेस। यानी यहाँ पे क्या होगा, रेगुलर या इरेगुलर? यहाँ इरेगुलर होगा। रेगुलर कहाँ होगा? मिरर, राइट। तो जब भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो हम लोग कैसा सरफेस लेते हैं? मोस्टली केस में हम लोग स्मूथ सरफेस लेते हैं, ताकि हम लोग उनके एक एक घटना को आपको समझा सकें। ठीक है, तो ये तो बात हुई समझने की। जो रिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं बाउंस बैक भी रिफ्लेक्शन के डेफिनेशन में आ जाता है, गलत नहीं है। ठीक है, कुछ पार्ट बाउंस बैक मतलब बैक हो जाता है, कुछ बार रिफ्लेक्ट हो जाता है, दूसरी चला जाता है, वो भी हमारा आ जाता है। कुछ बार हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है, वो भी रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि खाली एक घटना नहीं होती, बहुत सारी घटनाएं होती जो रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आती हैं। ये मत सोचना केवल एक घटना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कि बाउंस बैक लर्न कर लिया तो बाउंस बैक चिल्लाते रहो, कोई दूसरा वाला बोले नहीं गलत बता रहे हो, ऐसा मत बोल देना। ठीक है, वो भी सही है अपनी जगह पर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये भी एक घटना है, ये भी रिफ्लेक्शन होती है, वो भी एक घटना है, वो भी रिफ्लेक्शन है, और ये भी एक घटना है, एक रिफ्लेक्शन। ये सारी घटनाएं जो मैंने काउंट की हैं, ये सभी क्या है? रिफ्लेक्शन है। बैक हो रहा है तो भी रिफ्लेक्शन है, दूसरी ओर जा रहा है तो भी रिफ्लेक्शन है, एब्जॉर्ब हो रहा है तो भी रिफ्लेक्शन है। अब जैसे मान लीजिए सरफेस कुछ ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट आएगी ना, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे गिरी तो ये कहो ऐसे मुड़ जाए, ठीक है ना। मान लो ये अगली लाइट आई तो कहो यहाँ पे वापस लौट जाए, जो नहीं मुड़े। फिर कहो यहाँ लाइट गिरी, लो ऐसे मुड़ जाएगी। अब देख लो प्रकाश कैसे फैलता है। अब जब ऐसे चारों तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो प्रकाश पूरे में फिर फैल जाता है एक साथ। अगर जैसे रेगुलर तरीके से चले, जैसे यहाँ आया ये ऐसे गया, अब ये प्रकाश ज्यादा फैलेगा नहीं, जिस रास्ते जा रहा बस उसी रास्ते। जैसे आपने देखा होगा, एक मिरर रख दो, ज्यादा कुछ नहीं, एक अंधेरा कमरा ले लो। मैं इस एक्सपेरिमेंट को बता रहा हूँ कैसे करोगे। एक कांच लो और बढ़िया खड़े हो जाओ धूप में, और अंधेरे कमरे में टू टू करो। किया होगा, बहुत किया है। खिलवाड़ तो आंखों में किसी को मारते रहते हैं। हाँ? किसे किया? आई कार्ड से किया है। अच्छा, आई कार्ड में कांच लेकर घूमते हो। अब जैसे देखो, कभी कभी देखो वॉच में रिफ्लेक्शन होने लगता है ना। तो अब इनमें ध्यान देना, इनके रिफ्लेक्शन को ध्यान देना। इनका रिफ्लेक्शन रेगुलर तरीके से हो रहा है, तो आया, टकराया और ट्रेन वही मार्ग खाली जाता है। देखो अंधेरे कमरे में जितना वो होगा, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा उतने में केवल पहुंचेगा, है ना। बाकी सब जगह अंधेरा ही रहेगा। होता नहीं होता है? और बाकी अगर आसपास थोड़ा बहुत उजाला फैलेगा तो कैसे फैलेगा? क्योंकि वो जहां टकराता है लाइट, ठीक है, वहां से दोबारा होता है तो वो थोड़ा बहुत फैलाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बाकी फैलता उलता नहीं हुआ कि वो सीधे रास्ते निकल गए। आपने कारण समझना मैंने क्या बताया है तुम्हें, ठीक है। और लेकिन यहीं पर वही प्रकाश अगर एक यहाँ पे रफ सरफेस में गिरा होता तो वो तुम्हें दिखते हुए पहले जाता नहीं, क्योंकि उसके इतने रास्ते होते कि तुम्हें वो दिखता ही नहीं। उसका एक रास्ता है, एक स्ट्रेट पाथ है, तुम्हें दिख रहा है ना। इसमें दिखेगा? हमें नहीं दिखेगा। हमें यहाँ दिख रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन एक कांच के थ्रू होता ना, अभी हमें साफ साफ दिखता, इधर ही दिखता। अभी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही हैं? तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि मतलब जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन हमेशा रेगुलर तरीके से होता हो। रिफ्लेक्शन हमारा इरेगुलर भी होता है। रिफ्लेक्शन में हमारा ऐसा नहीं कि वो बाउंस बैक ही होता है, ऐसा नहीं, एब्जॉर्ब भी होता है, ठीक है। दूसरी मुड़ भी जाता है कि नहीं मुड़ता है? देखो मुड़ा नहीं है तो आपने कांच किया, मुड़ा नहीं। जरूरी है कि उधर ही आते जाते गया। ऐसा किया तो ऐसे जरूरी आते जाते गए। ऐसा कर दो तिरछा तो इधर से आएगा, इधर चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो रीजन है, समझ में आ रही कहानी? तो रिफ्लेक्शन के कारण ये सारा चीज हो पाता है। कोई डाउट तो नहीं किसी को?
तो हम लोग ये समझ रहे हैं अगर रफ सरफेस होगा तो कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन होगा। हाँ भैया जी, यहाँ आ रही है पैरेलल भले ही, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ आ रही है पैरेलल तो जाएंगे भी पैरेलल यहाँ आ रही है पैरेलल तो जाएंगे भी पैरेलल। समझे नहीं समझे? और हम जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वो इनके अकॉर्डिंग करते हैं, इनके अकॉर्डिंग कभी नहीं करते हैं। इनके अकॉर्डिंग करेंगे तो बच्चों को समझाएंगे क्या हम लोग? ठीक है, ये तो इरेगुलर तरीके से चल रही है, आया फैल गया, ढूंढो कौन सी रे कहाँ गई, ढूंढ पाओगे यहाँ? लेकिन अगर एक कांच रख दिया जाए यहाँ, और वही लाइट, उतनी ही लाइट यहाँ कांच में गिरे, एकदम साफ साफ तुम देख सकते हो, एकदम साफ साफ। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ, बताना। एक ये रूम है, अंधेरा रूम है, ये एक अंधेरा रूम है, ठीक है ना? अब इसको इमेजिन करो ये रूम है, तो रूम दिखना चाहिए आपको, तो रूम दिख रहा नहीं दिख रहा है? ठीक है, एक रूम अंधेरा वाला रूम है इसमें, है ना? थोड़ा देख लेते हैं इधर, ये तुम्हारे लोग का फायदा नहीं होगा। हाँ हो रहा है अंधेरा रूम, तो अंधेरा रूम है ये पूरा। अब एक लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है चेयर डालकर, और लाइट यहाँ से कहीं आ रही है रूम में, समझना? मतलब बाकी सब जगह अंधेरा है, इधर एक जगह होल है जहाँ से लाइट आ सकती है, ठीक है ना? लड़का यहाँ बैठा हुआ है, रूम में अभी बत्ती जल रही थी तो कोई इसकी दिक्कत नहीं थी, लाइट अचानक चली गई, लेकिन पढ़ने में इसका मन लगा हुआ है और ये चाहता है कि मैं पढ़ूं, तो ये कैसे पढ़ाई करेगा? उसको लाइट चाहिए, लेकिन लाइट आ नहीं सकती वहां से। नहीं, वो यहीं भी बैठेगा, वो यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि क्या रखेगा? मतलब कैसे रिफ्लेक्ट कराएगा, जरा बताओ कि कौन कैसे मिरर रखेगा? मान लो ये ऐसे प्रकाश आ रहा है, यानी एक मिरर ऐसे रख देगा, चलो एक मिरर ऐसे रखा तो ये प्रकाश गया अब यहाँ, क्योंकि ऐसे आ रहा है तो जाहिर सी बात ये आएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ। और उठाओगे तो यहाँ आएगा, यहाँ तो नहीं आ जाएगा, समझो यहाँ नहीं आएगा टेबल में। हाँ, एक हम यहाँ रखेंगे, एक हम यहाँ रख देंगे थोड़ा सा ऐसे करके, है ना? तो यहाँ से टकराएगा और यहाँ पे अब टेबल में गिरेगा। भाई उसको पढ़ना है तो टेबल में गिरनी चाहिए ना, नीचे से थोड़ी, नीचे से आएगा तो क्या मतलब उसका प्रकाश का, बताओ जरा मुझे। टेबल में गिरेगी, टेबल मतलब ऊपर से गिरेगी टेबल में, तभी तो उसको दिखाई देगा, उस प्रकाश का कोई मतलब होगा? तो देखो उसने कैसे दिमाग लगाया, उसने यहाँ पे एक मिरर रखा, बड़ा सा एक मिरर यहाँ रखा, अलमारी एक मिरर खोल के मान लो लगा दिया उसने एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। अब उसको लाइट यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। सोच रहे हो कि ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे वो पढ़ाई कर सकता है, कोई दिक्कत तो बताओ। अब एंगल की बात रही तो अपने आगे पीछे करके सेट कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे किया, इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे किया, आराम से इसका फोकस पूरा पूरा यहाँ हो सकता है। समझे नहीं समझे? तो ये कहानी थी। तो आप रिफ्लेक्शन का यूज काफी जगह कर सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी मैं बहुत सारी रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा, अभी रिफ्लेक्शन चल रहा है, रिफ्लेक्शन में पढ़ाऊंगा ना तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो आपको सुनकर बड़ी अच्छे लगेंगे। ठीक है, आप रिफ्लेक्शन की वजह से गायब भी कभी कभी हो सकते हैं वो कब होंगे, कैसे होंगे, वो डज नॉट मैटर, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। हाँ, स्ट्रेट पाथ में, हाँ अरे वो कारण है बेटा, वो कारण है, जैसे मैं बता रहा हूँ, सीधी डाली जाए सीधी आएगी, सीधी जाए। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक, जैसे अभी यही मान लो रूम मेरा था और यहाँ पे होल था इतना। अब कुछ प्रकाश के देखो, इसमें तो ऐसा ही नहीं कि सीधी आ रही होगी, कुछ देखो क्या हो रही है, यहाँ पे ऐसे आ रही प्रकाश की। जैसे मान लो सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ तुम्हारा, अब उससे किरणें ऐसे निकल रही हैं, समझ में आ रही बातें? नहीं आ रही हैं, ऐसे टकराएंगी। क्या कराएंगे? टकराएंगे। यहाँ टकराई जो किरणें, ठीक है ना, तो किरणें के अंदर टकरा के जो फैलती ना ऐसे, तभी ये फैल जाती हैं ऐसे। अगर आप अपनी टार्च का हिस्सा ऐसे ना रखें, मतलब थोड़ा सा इसको ना रखें, जो क्लास वगैरह उसको सिंपल कर दें, तो पहले से फैल जाएगा वो, क्योंकि प्रकाश चारों दिशाओं में निकलता है, यूं यूं करके निकलता है। समझे? और अगर प्रकाश यूं निकले
तो यूं जाएगा, या चलता ही स्ट्रेट ही पाथ में, ये सदैव स्ट्रेट पाथ में चलता। समझना मेरी बात। कारण अगर फैल रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं टकरा रहा होगा, उसको रोका जाता है कि तुम ऐसा ना फैलो, तो क्या करते हैं, आगे एक लगा देते हैं, कॉनिकल जैसा लगा देते हैं। देखा हो नहीं हुआ? देखा होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। कॉनिकल लगा देते हैं और आगे ग्लास लगाने का कारण होता है, ठीक है, वो भी लगाते हैं लोग, है ना, लगा देते हैं, तब प्रकाश हमारे उससे जाता है। समझे कुछ? अब कारण समझ नहीं आ रहे? तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है बेटा, इसकी वजह से ये देखो। अब जैसे मान लो ऐसा होता, अब हम तुम्हें बता रहे हैं, एक सीधी प्रकाश डालते हैं हम इस मोहकिया में, इसी मोहकिया में है ना तुम्हारी, हम एक सीधा प्रकाश डालें, ऐसे लेजर वाला है, वैसा कोई सीधा प्रकाश जो एकदम लवरिया जाता है, एक लवरिया, ठीक है ना, कितना भी आगे पीछे करो अपना ये साइज बड़ा छोटा नहीं करता, एक लवरिया जिसको बोलते हैं। अब भला वो जाए, भला वो फैल जाए, वो सीधे ही जाएगा, वो सीधे ही जाएगा। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? फैलता है कारण उसका समझ आया ना, क्योंकि जैसे कई मात्रा में प्रकाश आ रहा है तो कुछ प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ सीधी निकल जाती हैं, कुछ कैसे होती हैं, हर तरीके से प्रकाश किरण वहां जाती हैं। अब हर तरीके से जाएंगे तो जाहिर सी बात हर तरीके का अपना अपना काम करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे। ये घटना होती है। और कोई डाउट? समझ में आ गया? देखो डिस्कशन का मतलब यही होता है, मैंने बोला ना कई बार कि क्वेश्चन पूछा करो, डिस्कशन किया करो, खुश हो, ठीक है? तो मजा तभी आएगा जब डिस्कशन करोगे। क्लियर हुआ? चलो इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं लोग, है ना। तो रिफ्लेक्शन में ये तो कहानी समझ में ना, रिफ्लेक्शन क्या होता है, नहीं समझ में आया? आ गया सच में? चलो अच्छा ठीक है। अच्छा ये सोचो, अभी लिखवाना, आज ये थोड़ा सा रुक जाओ, पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ये बोलें कि कोई लाइट है, वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा? आए सोचो, वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा? अच्छा ये सोचा कभी, मान लो हम पानी में बैठे हैं, हमने सीधे लाइट मारी तो ऊपर कुछ ना कुछ प्रकाश का हिस्सा जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा। ऐसा हो सकता है कि हम पानी के अंदर लाइट मारे, वही लाइट मारे जो भी बाहर जा रहा था, लाइट मारे और वो बाहर ना जाए उसी पानी में। एक बार इमेजिन करके देखो, मैं फिर से एक फिगर बना के दिखाता हूं तुम्हें। ये पानी यहां भरा हुआ है, ठीक है, विशाल यहां पे खड़ा है टॉर्च लेकर, ये हाथ में टॉर्च ले लेगा ना, यहां पे टॉर्च लेकर ये खड़ा हुआ है और यहां से लाइट मार रहा है अरे बहुत बेहतरीन लड़का, तैरने में बड़ा तैराक है ना, एकदम कुछ भी कर सकता है। और यहां से बोला जा रहा है कि हाँ लाइट यहां जाएगी, वो अपना चेंज करेगी बात। वो तो चेंज करेगा तो पक्का पता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हो तो आपको जाहिर सी बात है वो चेंज होगा। मानूंगा कि हाँ डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाते हो तो पाथ उसका मतलब एंगल जो होता है वो चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे जाने का वहां पे निकलने का दिक्कत हो जाता है। कारण ये है यहाँ पे वेलोसिटी कम होती है, वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, वेलोसिटी चेंज होती है ना। अरे वो सब डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये मैटर नहीं कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, वो हम डिस्कस करेंगे। एक आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी वजह से चेंज होती है ना, तो वो एक टॉपिक है हमारा, वो मैटर नहीं करता, अभी छोड़ो। फिलहाल अभी टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अभी हमने ऐसे एक घटना तुम्हें दिया, सोचो क्या ऐसा संभव है कि हम लाइट मारें वो बाहर ना जाए? है क्या? लगा दो, देखो मामूर को कुछ भी ना लगाओ, पानी रहे और ट्रांसपेरेंट रहे, मतलब इधर उधर लाइट आ जा सके, और फिर भी आप टॉर्च मारते हो तो लाइट बाहर नहीं जाती। किस कारण से नहीं जाएगी, वो कब नहीं जाएगी? क्या पॉसिबल नहीं है क्या? ये बताओ, पॉसिबल है या नहीं, पहले ये बताओ। पॉसिबल नहीं है सच में ना? ट्रांसपेरेंट है, मैंने क्या बोला, ट्रांसपेरेंट है, लाइट आर पार जा सकती है, अभी जाती थी लेकिन अब जाएगी नहीं। क्यों कर नहीं जाएगी, मतलब कैसे नहीं जाएगी? सीधा सीधा मारेंगे, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं, पॉसिबल हम बोल देंगे है अब बताओ पॉसिबल कैसे है? एक बार यही सोचना हमें, पॉसिबल कैसे है, समझ में नहीं आ रहा है तो टॉपिक को लर्न करने से बेहतर है टॉपिक को समझा जाए।
ठीक है ना। और मुझे लगता है कि अगर टॉपिक को समझोगे ना आप लोग तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको जरूरत पड़ेगी क्या? अगर एक बार समझ में आ जाए टार्च ऐसे मारा तो बाहर ना जाए, अगर ये बात समझ में आ जाए तो मुझे नहीं लगता इसको लर्न करने की जरूरत है। क्यों हीरो हीरोइंस बताओ, बोलो, अरे बोलो भैया, कहानी समझ में आई मेरी कि नहीं आई क्वेश्चन का? तो सॉल्यूशन दो। ये मत सोचना कि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, हाँ ये मत कुछ सोच लेना, नहीं हम बहुत मारेंगे सब कुछ तुम्हारे सिलेबस में है, हम तुम्हारे सिलेबस के अंतर्गत ही रहकर बात कर रहे हैं। अभी हम पढ़ाएंगे टोटल रिफ्लेक्शन। हाँ ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब हम आपको पढ़ाएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो आप लोग ये भी पढ़ेंगे कि हाँ ऐसा भी पॉसिबल है कि आप पानी में बैठ जाओ और टार्च मारो और ये बाहर लाइट नहीं जाएगी, और कब होगा वो तुम्हें घटना मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा। समझे नहीं समझे? लेकिन आपको घर में सोचना है, आज जाना टार्च लेकर और चालू हो जाना पानी में ही हो ना आप, हाँ मिरर नहीं रखा बेटा, रिफ्लेक्शन केवल मिरर में हो सकता है क्या? हमने पहले बोला कि आप गलत वे में जा रहे हो यार, मतलब पढ़ाई का यही वे है। जैसे ये मत सोचना रिफ्लेक्शन केवल मिरर में हो सकता है, वो गलत बात है। हम पानी के अंदर मारेंगे और ये बाहर, यहाँ पानी है ऊपर वायु है, मतलब ऊपर वायु मतलब समझे नहीं समझे? हाँ अब फिर भी आप यहां से रिफ्लेक्शन उसका करा सकते हैं। लाइट अगर एक ही मीडियम में होती है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, दूसरे मीडियम में नहीं जा रही, तो यहां एक ही मीडियम में रहेगी ना, इस मीडियम में गई, इसी मीडियम में वापिस आ गई, तो है तो एक ही मीडियम में ना, रिफ्लेक्शन हो गया। जरूरी है कि वो सरफेस मेरा एक मिरर हो। हमने कभी सरफेस के बारे में बताया कि मिरर होना चाहिए? हमने क्या बोला? वो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, वो डस्टर भी हो सकता है, मेरा टकला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन कहीं भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। सरफेस मैटर यहाँ पे नहीं कर रहा है बेटा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का एक रीजन समझना है कि उसी मीडियम में रहना है उस प्रकाश को ना। डेंसर में तो डेंसर में रहे, समझे ना, और एयर में है तो एयर में रहे, ओनली वन मीडियम में रहेगा तो रिफ्लेक्शन है, दो मीडियम में अगर ट्रेवल कर रहा है तो रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कितना अंतर है? ला और रा का अंतर है ज्यादा नहीं अंतर है, बहुत अंतर है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? खाली वर्डों का हरफेर है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस एक ही कहने का मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो दो चीजें माइंड में रखेंगे। अगर लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट अगर दो मीडियम से होकर जा रही है तो रिफ्रैक्शन हो गया। सिंपल सी कहानी है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कि होनी चाहिए। सिंपल कहानी क्या है कि लाइट अगर एक ही मीडियम में तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन। और अगर लाइट दो मीडियम में होके जा रही है तो सिंपल। कि डाउट है इसमें, है ना? अब रिफ्लेक्शन क्या होता है ये तो अभी हम लिख लेंगे, याद कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ा सा, इसके बारे में सिखा देता हूँ पॉसिबल कैसे है। आज तुम्हें जाके प्रयोग कर सकते हो अगर, लेकिन ज्यादा क्षमता वाली टार्च मत लेना, वो मानेगा नहीं, जी दिया जाएगा ठीक है ना। जैसे मान लो यहां से आपका एयर है इधर, और इधर है आपका वाटर। अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर है कौन है? वाटर, इधर कौन है? एयर। मैं बता दूं कि जब लाइट जाती है ना, अगर एयर से वाटर में जा रही है तो लाइट हमेशा बेंड होती है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसको ये रोक रहा है आगे जाने से। जैसे आप एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो आप यहाँ दौड़ रहे हो और दौड़ते दौड़ते अचानक आ जाए पानी, उतनी क्षमता लगाओ लेकिन आपकी रफ्तार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब आप क्या करोगे? नॉर्म की ओर बेंड होगे। क्या हो गए आप? नॉर्म की ओर क्या हो गए? बेंड हो गए। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि आप पानी में दौड़ रहे हो और अचानक समतल यानी ऐसा एक सरफेस मिल जाए आपको, तो आपकी रफ्तार क्या होगी? अचानक बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी ना। क्यों? क्योंकि क्षमता वही लगा रहे थे आप, उतनी क्षमता लगा रहे थे, लेकिन अब आपको यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है ना। तो ये जो रोकने वाला वर्ड हम लगा रहे हैं ना, रोक रहा है कोई, नहीं रोक रहा है, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा
मतलब उसमें अवरोधक क्षमता ज्यादा होगी तो तुम्हें वेलोसिटी तुम्हारी कम करेगा वो। जैसे वायु बहुत तेज चल रही है, हवा बहुत तेज चल रही है, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये भी एक हमारे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये भी हमें रोकने का काम कर सकता है। हवा बहुत तेज चल रही है और हम हवा के जस्ट अपोजिट दौड़ रहे हैं, आपको क्षमता ज्यादा लगानी पड़ेगी, ये रेजिस्टेंस हो गया है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात, आई ना? तो कुल मिला के कहने मतलब जहां रेजिस्टेंस मतलब जहां अवरोध है वहां पे आपका वेग क्या होता है, चेंज होता है, यानी कि वेलोसिटी आपकी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है ना, कम ज्यादा ये होता रहेगा, ठीक है। मतलब आप जितने डेंसर में जाएंगे, है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना अधिक होगा, याद रखना आपकी वेलोसिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? हम एक ही बात समझ रहे हैं कि आप एयर से आ रहे हैं वाटर में, तो इसकी वेलोसिटी अभी यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, इससे ज्यादा होगी, इससे कम होगी, पहले ये बताओ, इससे क्या होगी, कम होगी, इतना याद रखो। चाहे 2 × 10⁸ हो जाए या फिर 2.5 × 10⁸ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये 3 नहीं होगा, समझ में आया ना, तो ये कम हो जाएगी। अच्छा रियल में देखा जाए ना तो 2.99 × 10 समथिंग कुछ होता है, 3 तो अप्रोक्सीमेट लिखा जाता है, लगभग में ये एयर में आपकी जो लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 3 × 10⁸। रियल की बात करोगे तो 2.9 और पॉइंट समथिंग कुछ होता है ना, याद रखना। लेकिन हम लोग अधिकतर जहां पे ऑप्शन में भी आएगा ना तो हम लोग यही टिक करेंगे, कितना, यानी कि एयर में जो किसकी लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब मान लो यहां से लाइट आ रही है और अचानक वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इसकी हो गई कम, तो पक्की बात होगा नॉर्म की ओर क्या होगी, बेंड होगी। अब जस्ट अपोजिट सोचो, अगर हम अभी लाइट हमने यहां से भेजा था, टार्च हमने यहां लगाया था, मतलब लाइट हमने यहां से भेजा था, अगर हम ऐसा बोल दें कि लाइट हमको हम यहां से भेज रहे हैं, समझना, लाइट को हम कहां से भेज रहे हैं, यहां से भेज रहे हैं, देखो अभी यहां जानी चाहिए थी तो यहां बेंड हो गई, अभी मैं लाइट को भेज रहा हूं यहां से तो उसको यहां जानी चाहिए थी यहां, अब बेंड होगी या फिर दूर होगी, दूर होगी, बेंड होगी, सोचने वाली बात है, समझना बेटा मैंने क्या बोला, बेंड हो जाएगी नॉर्म की ओर कि दूर हट जाएगी, नॉर्म दूर हट जाएगी, दूर हट जाएगी, सच में, सच में, क्यों, जाहिर सी बात है यार, कहां जा रहे हो, वाटर से एयर में जा रहे हो, तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, जब बढ़ती है तो नॉर्म से क्या होती है, दूर हटती है, और जब घटेगी तो नॉर्म की ओर बेंड होती है। तो क्लियर हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगी, दूर हटेगी, देखो यहाँ जानी चाहिए थी लेकिन वो यहाँ हो गया, मतलब दूर हटेगी पास आई, दूर हटी। कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो पहले तो ये समझो कि लाइट में वेलोसिटी कैसे चेंज होती है ना, वो हमने समझा कि जब भी कभी आप एयर से किसी भी डेंसर मीडियम में जाते हैं, डेंसर मीडियम मतलब वो वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया, एक्सेट्रा, किसी भी डेंसर मीडियम में आप जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा डिक्रीज होती है, या फिर उनसे एयर में आते हैं तो हमेशा वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो ये बात हमने समझा, अब मैं आपको अपनी घटना समझाता हूं जो मैंने भी बोला था। अभी केवल और केवल इवेंट्स को सीखने हैं, प्यार से समझना है, ये घटना हो सकता है, ये घटना हो सकता है, ठीक है। अभी क्या होता है ना, जब बारात जाने से पहले पहले बारात के बायोग्राफी बनाते हो ना आप लोग, इतनी गाड़ियां करेंगे, इतने एक गाड़ी में इतने बाराती बैठेंगे, ठीक है, ये सारा चीजें होंगी, ये सारा चीजें होंगी, तो वही सब चल रहा है यहाँ पे कुछ अलग काम नहीं चल रहा है, यहाँ पे बारातें सजाई जा रही हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? क्या देख चुके? तो कहानी सबको समझ में आएगी नहीं है, पहले बताओ। थोड़ा पढ़ा दें और उसके बाद फिर छोड़ें तुम लोग को ना। आज हमने पहले बताया था ज्यादा देर तक थोड़ा पढ़ाएंगे हम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? कहाँ जाओगे तुम? कितने बजे स्कूल है? 7? तुम तैयार होके आए हो तो फिर कैसे जाओगे?
7:40 होगी तो फिर चलो अच्छा यहाँ पे देखते हैं। तो ये बात समझ में आई नहीं आई? जैसे मान लो आपने यहाँ लाइट देखो, आपका मान लो नॉर्म यहाँ है, आपने लाइट यहाँ मारी तो पक्की बात है बैंड होगा, बैंड होगा। वाटर में बैठे हो और यहाँ एयर है, बैंड होगा। मतलब ये इधर बैंड होगा, ऐसे जानी चाहिए थी तो क्या होगा, दूर हटेगा। तो लगभग मान लो यहाँ हट गया। समझना मेरी बात को, समझ में आ रही नहीं है? आपको मन नहीं भरा, आप यहां से लाइट मार रहे हैं, अब क्या होगा, अब उसको यहाँ, अब देखो यहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। अब क्या होगा, बैंड होगा या दूर हटेगा, दूर हटेगा। तो ये और दूर हटा, लगभग ये यहाँ जाने लगा। ये मत सोचना नहीं जा सकता, जा सकता है, इवेंट है। अब आपका मन नहीं भरा, आप बोलेंगे सर यहाँ नहीं, हम यहाँ मारेंगे। आपने यहाँ मार दिया लाइट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ मारा तो लाइट पक्की बात यहाँ जानी चाहिए, लेकिन जाएगी नहीं। क्या होगा, दूर हटेगा। तो ये नॉर्म से क्या हटेगा, दूर हटेगा, तो मतलब और हटेगा तो ये यहाँ हो जाएगा। समझे? और इस इवेंट को बोलते हैं, देखो ये वाला जो इवेंट था ना, ये वाला इवेंट, ये इसको बोलते हैं क्रिटिकल। ये जो एंगल होगा इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। और ये हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक कोण। समझ लो इस पॉइंट को। और जो ये वाला है, जब भी क्रिटिकल एंगल से जब हम लोग रे ऊपर फेंकते हैं ना, तो वो सब हमेशा किस में चले जाते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में चले जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये सब पढ़ाना है, ये सब तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें समझना, थ्योरी नहीं चल रही, ये सब थ्योरी चल रही है, बस हम थ्योरी को प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हैं। आज थोड़ा सा ये अंतर हो गया पढ़ाने का कि थ्योरी को हम प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हैं और आप लोग थ्योरी को क्या पढ़ रहे हो, नॉर्मली पढ़ रहे थे अभी तक। बस इतना अंतर है। ये जितनी भी थ्योरी अभी मैंने पढ़ाई सब प्रैक्टिकली हैं। हमने रिफ्लेक्शन को प्रैक्टिकली पढ़ाया, ठीक है, मतलब एक थिंक करने का तरीका सिखाया। हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी प्रैक्टिकली पढ़ाया है। आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली है ये। और यही लैंग्वेज में बोला जाता है कि जब भी क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जिसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल बनता है, वो कब बनता है, जब उसका रिफ्लेक्शन एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो जाए। और यहाँ पे देख लो रिफ्लेक्शन एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये सब पढ़ाएंगे हम, ऐसा नहीं है, सब प्रैक्टिकली मैंने तुम्हें पढ़ाया अभी। तो ये सब हम लोग सीखेंगे। तो समझ में आया ना क्या क्या सीखने वाले हम लोग? तो रिफ्लेक्शन के सारे पॉइंट सीखेंगे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, है ना, इसमें लॉज और रिफ्लेक्शंस होते हैं, बड़े इजी हैं यार, बहुत इजी। अगर दुनिया में सबसे इजी कोई चीज है ना, वो लाइट चैप्टर है, ठीक है ना, सबसे इजी। क्यों बेटा? चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखो, नहीं तुम लोग हो जाओगे बोर। जितना पढ़ाया उतना किताब से पढ़ के आना, कल हम सुनेंगे, ठीक है ना।